हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी 2.0। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 26 अक्टूबर 2023 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है उन्नति हुडा ने जीता है, याद रखें। और इसका जो आयोजन किया गया है ये अबू धाबी में किया गया है, यूएई में, और ये बैडमिंटन का खेल है, याद रखें। इसमें जो गोल्ड जीता है वो उन्नति हुडा ने जीता है और सिल्वर जो इसमें जीता है वो सामिया इसाद ने जीता है, याद रखें। ये दोनों भारतीय हैं, तो इन पॉइंट को याद रखें। और ओडिशा ओपन जीतने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय महिला भी उन्नति हुड्डा बनी हैं, याद रखें। कुछ रामबाण बातें और याद रखेंगे। कनाडा ओपन 2023 का जो विजेता रहा वो लक्ष्य सेन रहा। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जो जीता है वो एच प्रणय ने जीता है भारत की तरफ से। और इसका जो आयोजन हो रहा था वो कोप हेगन में हो रहा था, याद रखें। और आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछेगी कोरिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन और 2023 का जो विजेता है वो सात्विक और चिराग की जोड़ी ने इसे जीता है। और मलेशिया मास्टर 2023 का जो खिताब जीता है वो एच प्रणय ने जीता है। और ओरलियंस ओपन 2023 का विजेता प्रियांशु रजावत रहे हैं। और स्विस ओपन 2023 के विजेता वो सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। तो इन पॉइंटों को याद रखेंगे। आगे पढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो पूरा लेक्चर ध्यान से देखें। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक का नया सीईओ जो नियुक्त किया गया है वो अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है, याद रखें। ये उदय कोटक के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है और इनका जो कार्यकाल शुरू होगा वो 1 जनवरी 2024 से इनका जो कार्यकाल है वो शुरू होगा। इन बातों को याद रखें। कुछ रामबाण बातें और याद रखेंगे। आपसे पूछा गया है कि इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना इंपीरियल बैंक की 1921 में हुई है। और बॉम्बे, मद्रास और बंगाल को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई है। और इंपीरियल बैंक जो है वो एसबीआई में जो चेंज हुआ है वो 1955 में इंपीरियल बैंक एसबीआई नाम से जाना जाने लगा। और आपसे पूछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, तो इसकी जो स्थापना हुई है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई है। और ये एक्ट जो है 1934 का एक्ट है। और राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और आपसे पूछे नाबार्ड की स्थापना, ये 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। और शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है। आपसे पूछे सिडबी बैंक की स्थापना, सिडबी बैंक जो है इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में सिडबी बैंक की स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है, इस बात को याद रखें, लखनऊ में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में दिव्यांगत हुए जो बिशन सिंह वेदी का संबंध किससे है? तो ये एक क्रिकेटर हैं, याद रखें। ये पूर्व भारतीय कप्तान भी रह चुके हैं, तो इस बात को याद रखें। ये जो बिशन सिंह वेदी हैं ये क्रिकेटर हैं और पूर्व भारतीय कप्तान भी रह चुके हैं। कुछ रामबाण बातें और याद रखेंगे। आपसे पूछा कि दिव्यांगत एमएस स्वामीनाथन का उपनाम क्या है? तो इन्हें हरित क्रांति के जनक के नाम में से जाना जाता है जो एमएस स्वामीनाथन हैं। और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक आपसे पूछें तो बिंदेश्वरी पाठक हैं। और
जो कनक रेले जो है इनका संबंध आपसे पूछे तो किससे है, एक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है कनक रेले, और ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य से कनक रेले संबंधित हैं। आपसे पूछे कि दिव्यांगत जो सरबजीत सिंह का संबंध किससे है, तो सरबजीत सिंह का जो संबंध है वो महाभारत से है। याद रखें, महाभारत से इनका संबंध है। दिव्यांगत जो हो गॉर्डन मूर ने किस कंपनी की स्थापना की है, ये जो गॉर्डन मूर हैं वो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये इंटेल कंपनी के संस्थापक रहे हैं, याद रखें। और सलीम दुर्रानी का संबंध आपसे पूछे तो ये क्रिकेट से संबंधित है, सलीम दुर्रानी। ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों के NSA की बैठक कहाँ पर हुई है, तो इसकी जो बैठक हुई है वो कजाकिस्तान में हुई है। याद रखें, NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये की यह सेकंड सम्मेलन रहा, याद रखें। और भारत की तरफ से इसमें अजीत डोभाल ने इसमें भाग लिया है, जो कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे। और बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा आपसे पूछे लैंडलॉक देश, तो वो कजाकिस्तान है। और जो वाल्कस पर्वत आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, तो ये कजाकिस्तान में स्थित है। और सबसे बड़ा लैंडलॉक देश भी कजाकिस्तान है, वहीं पर वाल्कस पर्वत स्थित है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी आपसे पूछे तो ताशकंद है। और काजिंद अभ्यास जो होता है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच भी काजिंद अभ्यास का आयोजन किया जाता है, तो इन बातों को याद रखें। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे न सम्मानित किया है, तो ये DY चंद्रचूड़ को इससे सम्मानित किया गया है हार्वर्ड लॉ स्कूल पुरस्कार से। तो याद रखें, हार्वर्ड लॉ स्कूल के ये पूर्व छात्र भी रह चुके हैं DY चंद्रचूड़, और इतनी समय ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश भी हैं वर्तमान में भारत के। और ये कानून और न्याय के क्षेत्र में काम करने के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो इन बातों को याद रखें। ये जो हार्वर्ड लॉ स्कूल जो नेतृत्व के वैश्विक नेतृत्व के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो कानून और न्याय के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और याद रखेंगे। आपसे पूछे सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये शक्तिकांत दास को दिया गया है, जो कि भारत के ये 25वें RBI के गवर्नर रह चुके हैं और वर्तमान में हैं 25वें गवर्नर। गुजरात हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछे, गुजरात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गुजरात हाई कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछे तो J सुनीता अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। और सेम सेक्स मैरिज संबंधित विवाद में कुल कितने न्यायाधीश थे, तो 5 न्यायाधीशों की बेंच वहाँ पर बैठी थी, ठीक है। और 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था, तो वो किया गया था एलिजा एम्परे को नियुक्त किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और समलैंगिकता अपराध नहीं है, ये 9 तेज कोर में बताया गया है। 9 तेज कोर में यह बताया गया है कि जो समलैंगिकता है ये अपराध नहीं है, अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है। तो इन बातों को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि चौथे हांगझो एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन हैं, तो इनके जो भारतीय दल के ध्वजवाहक नियुक्त किए गए हैं चौथे हांगझो एशियाई पैरा खेलों में, तो वो किया गया है पारुल परवार को और अमित सरोहा को नियुक्त जो ध्वजवाहक बनाया गया है। तो याद रखें। और ये जो चौथा हांगझो एशियाई खेल है चौथे नंबर का है, याद रखें। और इसका जो आयोजन हो रहा है वो हांगझाऊ चीन में इसका आयोजन किया गया है। और इसका जो शुभांकर था वो फी पक्षी था, याद रखें। शुभांकर भी इम्पोर्टेंट है, जो आने वाली परीक्षाएं हैं कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा इस क्वेश्चन से। और कब से कब तक ये चला, ये 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा।
और इसका आयोजन हांगझाऊ चीन में इसका आयोजन किया जाता है। इसमें जो खेल होंगे, इसमें 22 खेल होंगे, याद रखना 22 खेल इसमें खेले जाएंगे। भारत के खिलाड़ी जो हैं उसमें 313 खिलाड़ी भारत की तरफ से एथलीट जाएंगे। और पारुल जो परमाल हैं इनका जो खेल है वो है शटलर, याद रखें शटलर इनका खेल है। और अमित सरोहा का जो खेल है वो थ्रोवर खेल अमित सरोहा का है। और 2 खेल पहली बार इसमें आयोजित किए गए हैं, पहला पैरा ताइक्वांडो और पैरा कैनाइंग। इसमें 2 खेल पहली बार इसमें शुरू किए गए हैं। और इसमें जो है ब्रॉन्ज मेडल जो जीता है वो अरुणा तावर ने जीता है, याद रखना। और अरुणा तावर ने ये जो पहली बार खेल आयोजित किए गए हैं इसमें भारत की तरफ से अरुणा तावर ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुणा तावर का नाम जरूर याद रखें। कुछ और बातें याद रखेंगे, इसमें किसने गोल्ड जीता। अभी तक भारत में 6 गोल्ड आ चुके हैं, याद रखना। अभी तक भारत में जो पैरा हांगझाऊ है यहाँ पे से 6 गोल्ड भारत की तरफ से आ चुके हैं। पहला जो गोल्ड जीता है अंकुर धामा ने जीता है, 500 मीटर में गोल्ड जीता है। और निषाद कुमार ने गोल्ड जीता है ऊंची कूद में। शैलेश कुमार ने गोल्ड जीता है ऊंची कूद में। प्रणव शर्मा ने गोल्ड जीता है क्लब थ्रो में, याद रखें। और अवनी लखेरा ने इसमें भी गोल्ड जीता है शूटिंग में। और प्रवीण कुमार ने गोल्ड जीता है ऊंची कूद में। तो ये सारी बात याद रखें, अंकुर धामा, निषाद कुमार, शैलेश कुमार, प्रणव शर्मा, अवनी लखेरा और प्रवीण कुमार, ये 6 गोल्ड अभी तक भारत में आ चुके हैं। तो याद रखना। चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, हाल ही में भारत और मलेशियाई सेनाओं ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है। याद रखें, भारत और मलेशियाई सेनाओं ने मिलकर हरिमा जो है हरिमो शक्ति अभ्यास को आयोजन किया है। यह प्रशिक्षण अभ्यास है, याद रखना यह एक प्रशिक्षण अभ्यास है। भारत की तरफ से इसमें राजपूत रेजिमेंट ने भाग लिया है। और इसका जो आयोजन किया गया है वो उमरोई भारत में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, इस बात को याद रखें। कुछ रामबाण बातें और याद रखेंगे। आपसे पूछा है सिम्बैक्स अभ्यास किसके बीच होता है, भारत और सिंगापुर के बीच होता है। और सिम्बैक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच होता है, याद रखें। और सिलनेक्स अभ्यास जो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। जायद तलवार ये भारत और यूएई के बीच होता है। मालाबार अभ्यास जो है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएई के बीच होता है। इसमें पहली बार जो है ऑस्ट्रेलिया ने इसका मेज़बानी की है, याद रखें। और सिली जो है साल्वेक्स अभ्यास जो है साल्वेक्स पूछे या वज्र प्रहार पूछे, ये जो है यूएसए के बीच आयोजित किया जाता है, भारत और यूएसए के बीच। तो याद रखें। और नोबेटिक एलिफेंट जो होता है ये भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कुछ अभ्यास थे, इनको जरूर याद रखेंगे, कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में। तो याद रखना पूरा क्वेश्चन, ये सारे नोट डाउन करके रखना। चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित होगा। तो इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, याद रखें नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये इसमें जो है जो नई दिल्ली के भारत मंडपम है और यशोभूमि में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली के भारत मंडपम और यशोभूमि में इसका जो है टेक्स जो है कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 का आयोजन यहाँ 2 जगहों पे किया जाएगा। आपसे पूछे जो भारत मंडपम है इसमें जो G20 का भी सम्मेलन यहीं पर हुआ है और यशोभूमि में P20 का सम्मेलन हुआ है। तो इस बात को याद रखें। और जो ये कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 24 है, ठीक है, वहाँ पर 5 F पर बातें होंगी। पहले फोरम, फैशन, फॉर्गन जो है और फैक्ट्री और फाइबर, इन 5 F पर बातें होंगी। आपसे पूछे भारत का मैनचेस्टर ये अहमदाबाद है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर ये कोयम्बटूर है। तो इन बातों को याद रखें। कुछ रामबाण बातें और याद रखेंगे। आपसे पूछा है SCO 2023 का अध्यक्ष कौन था, तो ये भारत था।
और G20 2023 का अध्यक्ष ये भी भारत था। और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी सम्मेलन कहाँ पे हुआ? ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। एससीओ का नवीनतम देश ये ईरान है, याद रखें। इस बार एससीओ का अध्यक्ष भी भारत रहा है और इसमें जो नवीनतम देश जुड़ा है वो ईरान जुड़ा है। अब कुल एससीओ में 9 देश हो गए हैं, इस बात को याद रखें। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का होस्ट देश कौन था? तो इसका जो होस्ट देश था वो थे भारत, याद रखें। और इसका जो शुभांकर था वो क्रिकेटोवर्स था और ये 13वें नंबर का जो है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप था। तो इस बात को याद रखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। जो पहला जिला बना है वो केरल बना है, याद रखिए। केरल का कासरगोड जिला बना है, तो ये कासरगोड जिला है, इस बात को याद रखें। अब इसका जो जिले का आधिकारिक वृक्ष है वो कांजीरम को बनाया गया है और जिले का आधिकारिक पक्षी वो व्हाइट वेल्ड सी को बनाया गया है और जिले का आधिकारिक फूल जो चुना गया है वो पेरिया पोलाथली को चुना गया है और जिले का आधिकारिक जो प्रजाति है वो सॉफ्ट सेल कछुआ है, चिपचिपा कछुआ जिसे बोलते हैं, सॉफ्ट सेल कछुआ। और इसका जो स्थानीय नाम है वो भीम नामा नाम से इसे जानते हैं, स्थानीय नाम इसका भीम नामा है। तो इस बात को याद रखेंगे। कुछ रामबाण बातें और याद रखेंगे। आपसे पूछे लद्दाख का राज पशु क्या है? तो वो हिम तेंदुआ है। मणिपुर का राज पशु आपसे पूछे तो संघाई हिरण है। काबुल लामजाओ का राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछे कहाँ पे है? ये तो मणिपुर में है। उत्तराखंड का राज पशु आपसे पूछ सकता है, कस्तूरी मृग है, इस बात को याद रखें। और भारत की जो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है वो गंगेटिक डॉल्फिन को जो बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर का राज पशु आपसे पूछे तो ये हंगुल है, याद रखें। जम्मू कश्मीर का जो राज पशु है वो हंगुल है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, लास्ट क्वेश्चन याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है कि हाल ही में जो नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव आयोजन कहाँ हुआ है? नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका जो आयोजन किया गया है केरल के मैसूर में, याद रखें, मैसूर में इसका आयोजन किया गया है। और ये जो इसका जो अंत होता है विजयदशमी के दिन होता है और इसकी शुरुआत जो की है वो वाइडर वंश से इसकी शुरुआत होती है, इस बात को याद रखें। और कुछ रामबाण बातें याद रखेंगे। आपसे पूछे थाईपुसम जो होता है महोत्सव ये तमिलनाडु में होता है। जो गज उत्सव ये काजीरंगा नेशनल पार्क में होता है, असम में। और उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सव ये भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होता है। और सियांग उन्मिंग महोत्सव है ये अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया जाता है। और फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन जो होता है वो मंदसौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाता है। तो इस बात को याद रखें, ठीक है। तो ये रहे आज के 10 महत्वपूर्ण दोस्तों, आज के ये 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।